हेलो दोस्तों, माय नेम इज राजेश कणावा। आज की क्लास के अंदर हम लोग रूट वर्ड के अंदर सबसे पहले हम लोग ए लैटिन के अंदर इसका मतलब होता है ऑन। ठीक है, क्या मतलब होता है ऑन। ठीक है, तो रूट वर्ड ए लैटिन में ऑन इसका मतलब होता है, तो उससे बनने वाले बहुत सारे वर्ड को क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहला हमारा वर्ड है जो है वो अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है कि किसी जहाज पर या बस में सवार होना। ठीक है, क्या मतलब होता है किसी वस्तु या किसी भी बस या जहाज में क्या होना, सवार होना। ठीक है, इसको हम लोग एडवर्ब भी यूज करते हैं और प्रीपोजिशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो ऑन और ऑन टू अ शिप एयरक्राफ्ट है ना। आप एयरक्राफ्ट में भी बैठे हो या बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या किसी में भी, या सवार होना। ठीक है, तो एम्बार्क का मतलब होता है कि आप सवार होना। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं तो उस पर क्या होना, सवार होना, है ना। ठीक है, और एन रूट का मतलब होता है कि आप रूट के अंदर हो। ठीक है, रूट का मतलब होता है रास्ता, है ना। इन रूट का मतलब होता है कि आप रास्ते के अंदर क्या हो, प्रस्थान कर रहे, सवार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रोड। अब्रोड को हम लोग ग्रामर के अंदर एडवर्ब के यूज में यूज करते हैं। इन और टू अ फॉरेन कंट्री, आप फॉरेन कंट्री में क्या हो, अभी हो, मतलब अब्रोड हो। अब्रोड हो मतलब विदेश में हो, विदेश में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अफायर। अफायर को आप लोग एडजेक्टिव एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ए का मतलब होता है ऑन, फायर का मतलब होता है जलना, है ना। कोई भी वस्तु जब जलती है, धधकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफायर। ऑन फायर का मतलब होता है प्रज्वलित होना, है ना। इसमें हमारे पास ये है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है धधकता हुआ, है ना। अफ्लेम का मतलब होता है प्रज्वलित होना। बर्निंग का मतलब होता है जलना। कोई वस्तु जलती है या प्रकाशित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निंग। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, है ना। कोई वस्तु जल रही है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बुझाना। तो इसके सिनोनिम्स ये हो जाएंगे ब्लेजिंग, अफ्लेम और बर्निंग। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अफ्लेम। अफ्लेम का मतलब होता है कि कोई वस्तु जलती हुई या जल रही है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है, फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, है ना। जो आग जल रही है ना, जलती हुई आग को हम लोग क्या बोलते हैं, अफ्लेम, ऑन फ्लेम। ए का मतलब होता है ऑन और फ्लेम का मतलब होता है आग या ज्वाला। ऑन फायर का मतलब होता है कि कोई वस्तु जलती हुई। ठीक है, बर्निंग का मतलब होता है कि जलना, जलता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अकीन, है ना। अकीन को हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है, ए का मतलब होता है ऑन, इन और एट। किन का मतलब होता है फैमिली, है ना। क्या मतलब होता है किन का, फैमिली मतलब होता है। ठीक है, फैमिली और रेस। रेस का मतलब होता है नस्ल। जैसे कई तरह की नस्लें होती हैं किसी भी क्वांटिटी या किसी भी वस्तु की, तो उनके बीच में क्या होता है कि कुछ सिमिलर कंडीशन मिलती जुलती है और कुछ बातें उसके अंदर सेम हो। ठीक है, हैविंग सम ऑफ द सेम क्वालिटीज, है ना। दो वस्तुएं सेम क्वालिटीज की होगी, मतलब वो एक फैमिली की होगी, सिमिलर टाइप की होगी, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अकीन यूज करते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे पास एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है समानता। उनके अंदर क्या है, समानता है ना। और कंपेरेबल का मतलब होता है तुलनीय है वो, है ना। उनके बीच में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है और बाकी क्या उसमें तुलना कर सकते हैं, है ना। सिमिलर का मतलब होता है कि समान,
एक जैसी हो सकती है। फिर इसका एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा अलाइक, है ना, एक जैसे नहीं है वो, है ना, दोनों अलग अलग है, एक प्लस है तो एक नेगेटिव है ना, एक खराब है तो एक अच्छा है। इस तरह से क्या है, डिसिमिलर है, मतलब एक छोटा है तो एक बड़ा है। इस तरह से ये दोनों की दोनों आकृति क्या है, डिसिमिलर है ना। डिसिमिलर का मतलब होता है असमानता। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है कि ऑन, लूफ का मतलब होता है विंडवार डायरेक्शन, है ना। क्या मतलब होता है, विंडवार डायरेक्शन। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई नाव है ना, तो इसके ऊपर क्या होता है कि बड़े बड़े ऐसे तिरपाल बनाए जाते हैं। जब हवा चलती है उसकी दिशा में नाव को क्या करता है, डायरेक्शन मिलती है। मतलब जैसे ये बड़ी बड़ी ऐसे पुराने टाइम में क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी तिरपाल लगाई जाती थी, जिससे क्या होता है कि डायरेक्शन नाव को, है ना, मिलती रहती थी। एट अ डिस्टेंस स्पेशली इन फीलिंग और इंटरेस्ट अपार्ट, है ना, मीनिंग का मतलब होता है ये। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमिस। अमिस का मतलब होता है कि ए का मतलब होता है ऑन, मिशन का मतलब होता है कि फेल टू हिट, है ना, कोई वस्तु मिस हो जाती है या अनुपस्थित होती है, पराजय हो जाती है, फेल हो जाती है ना। तो रोंग हो जाना या फेल हो जाना, गलत हो जाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमिस, है ना। मीनिंग्स होता है रॉन्ग, नॉट सुटेबल, है ना, और नॉट एज एक्सपेक्टेड, अनुचित नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं मिस। सिनोनिम्स हो गया बेड, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब होता है दोष है उसके अंदर, फॉल्टी है मतलब खराब है वो। ठीक है। क्लाउड है, फिशी है। ठीक है। फिशी का मतलब होता है कि संदिग्ध है वो, है ना, कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है ना, बुरा है, बेड है। ठीक है। एंटोनिम्स को आ जाएंगे फॉल्टलेस। फॉल्टलेस का मतलब होता है कि त्रुटिहीन, है ना। फ्लॉलेस का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई भी त्रुटि या कोई भी दोष नहीं है ना, मतलब साफ सुथरा है, दोष रहित। ठीक है। और इम्पेक्टेबल का मतलब होता है कि त्रुटिहीन, जिसके अंदर कोई एरर नहीं है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एररलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है कि ए का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग, कैजुअल इफेक्ट, है ना, एक्सप्रेसिंग या कैजुअल इफेक्ट्स। प्लस म्यूजर का मतलब होता है स्टारेड स्टूपिडली। ठीक है। कोई व्यक्ति मनोरंजन करने के लिए स्टूपिडली मतलब मूर्ख जैसी हरकतें करता है ना, बातें करता है, जो सिर्फ मनोरंजन के पर्सपेक्टिव से, उसको हम लोग बोलते हैं अम्यूज। एंटरटेन और ऑक्यूपाई इन अ लाइट, प्लेफुल और प्लीसेंट मैनर। ठीक है। एंटरटेन क्या करता है कि वो लाइट प्लेफुल करता है ना, और प्रोवाइड इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल ऑक्यूपेशन फॉर समवन, किसी के लिए रोचक या रोमांचक होने के लिए कोई कार्य करता है ना, उसको हंसाने या उसको खुश करने के लिए कोई एंजॉय करता है। ठीक है। एंटरटेन, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटरटेन, चीर, है ना। एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, है ना। चीर का मतलब होता है प्रसन्न करना। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्नता। ठीक है। ग्रेटिफाई का मतलब होता है कि, ग्रेटिफाई का मतलब होता है कि संतुष्ट करना, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब होता है कि इसको परेशान करना, है ना। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश। एनॉयड का मतलब होता है कि परेशान, है ना। बोर का मतलब होता है कि
बोरियत होना, ठीक है। अराउंड का मतलब होता है कि चारों ओर, जैसे एक हमारा कोई सर्कल है, इसके चारों ओर, है ना, कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके चारों ओर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं अराउंड, ठीक है। इसको एडवर्ब और प्रीपोजिशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ए का मतलब होता है इन, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, इन अ सर्कल और इन सर्कमफेरेंस, है ना। सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये चारों ओर जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है कि शर्मिंदा, शर्मिंदा, ठीक है। ए इंटेंसिफायर शेम का मतलब होता है कि लज्जित होना, ठीक है। फीलिंग शेम, गिल्ट और डिस्ग्रेस, एम्बैरेस्ड और गिल्ट बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। अगर आपने कुछ गलती कर दी है जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, लज्जित होते हैं, या फिर अपने अंदर ही क्या करते हो, मतलब गिल्ट फील करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं अशेम्ड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गिल्टी, ठीक है, शेम्ड होना। गिल्टी का मतलब होता है कि दोष, दोषी पाए जाना, ठीक है। शेम्ड का मतलब होता है कि लज्जित होना। शेम फेस्ड का मतलब शर्माया हुआ चेहरा, ठीक है। अबाश का मतलब होता है कि अपमानित करना, अपमानित हो, है ना, लज्जा के मारण क्या हो गए, अपमानित हो। शेमलेस का मतलब होता है कि शेमलेस का मतलब होता है कि बेशर्म होना, है ना। अ, फिर अशेम्ड का भी मतलब होता है बेशर्म। प्राउड का मतलब होता है घमंड होना, है ना, गर्व होना। नेक्स्ट वर्ड है अशोरे। अशोरे का मतलब होता है कि ए का मतलब होता है ऑन, शोरे का मतलब और एडवांस, है ना, ऑन द शोर, है ना। शोर का मतलब होता है कि ये हमारे पास सी है और ये इसका क्या है, किनारा है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शोर, ठीक है। कॉस्ट का मतलब होता है कि किनारा, बीच, है ना, हम लोग बीच भी बोलते हैं। एंटी एंटोनिम्स कहा जाएगा इंटीरियर, वाटर, है ना, पानी के अंदर, ये इधर क्या है, पानी है तो इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अटॉप का मतलब होता है कि ए ऑन टॉप, है ना, इसको हम लोग एडवर्ब और प्रीपोजिशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ऑन द टॉप ऑफ, है ना, टॉप पर, ये हमारे पास बिल्डिंग है तो इसकी छत के ऊपर टॉप, ठीक है, ऊपर। बेनिथ का मतलब होता है कि आधार, है ना, क्या मतलब होता है, आधार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अवारी। अवारी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन, वारी का मतलब होता है ट्विस्ट, है ना, क्या मतलब होता है, ट्विस्ट होना है, मुड़ना, मुड़ना, है ना, ऐसे, है ना, ट्विस्ट आना। जैसे किसी तार को मोड़ते हैं या रस्सी को मोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या जाता है, ट्विस्ट। क्रुक्ड, क्रुक्ड और टर्न, है ना, और ट्विस्टेड टू वन साइड, है ना, वन साइड क्या होना है, ट्विस्ट होना। अनटाइडी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अ डाउन। हमारा जो रूट वर्ड है, ए का मतलब होता है डाउन, असाइड, असाइड का मतलब होता है कि एक तरफ। इंटेंसिफायर का मतलब होता है तीव्र, है ना। डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, जहां जहां ए आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाउन या नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है नाउन, ठीक है। तो डिनोटिंग ऑनवर्ड मोशन, है ना, एक इसको डिनोट करता है, डिनोटिंग ऑनवर्ड मोशन। बिडेन का मतलब होता है ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, निवास करना। रिमेन का मतलब होता है कि वहीं पर बने रहना, ठीक है। वेयर समबडी लिव्स, है ना, कोई व्यक्ति वहां पर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निवास, है ना, या फिर आवास। अपार्टमेंट का मतलब होता है
कि आपका आवास। ड्वेलिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति वहां पर निवास करता है ना। होम का मतलब होता है घर, है ना। हाउस का मतलब होता है भी मकान, जहाँ पर कोई रहता है। नेक्स्ट वर्ड है अलय। अलय एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि ए का मतलब होता है डाउन, असाइड मतलब एक तरफ करना। ले मतलब लेविश, लाइट इन वेट, या तो वजन कम करना, या फिर गुस्सा शांत करना, या फिर उसका क्रोध कम करना, है ना। डाउन का मतलब नीचे करना, मतलब कम करना। अलाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, है ना। पुट एट रेस्ट, है ना, उसको क्या करना है कि रेस्ट की कंडीशन में लाना। जैसे कि फियर हो गया, सस्पिशन हो गया, वॉरी होना, चिंता, बहुत ज्यादा चिंता लेते हैं, उसको क्या करते हैं व्यक्ति समझाकर क्या करते हैं उसकी चिंता को दूर करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सूथ, है ना, पैसिफाई, असेज और रिलाइव, ठीक है। रिलाइव का मतलब होता है कि राहत देना, है ना, शांत करना उसको, है ना। पैसिफाई मतलब शांत करना, सूथ शांत, ठीक है। एजिटाइट, एजिटाइट का मतलब होता है कि उत्तेजित करना, क्या करना, उत्तेजित करना। एक्साइटेड का मतलब भी उत्तेजित करना, है ना। एग्रेवेट का मतलब होता है कि बढ़ाना, ठीक है। किंडल का मतलब होता है कि जलाना, उसको और ज्यादा भड़का देना, ठीक है। कोई उसको शांत कर रहा है तो उसको ज्यादा भड़का देना। नेक्स्ट हमारे पास रूट वर्ड है एब और एब्स। एब्स का मतलब होता है ऑफ, है ना, बंद करना, ठीक है। अवे फ्रॉम उसको दूर ले जाना, ठीक है। और अपार्ट का मतलब होता है कि दूर। डाउन का मतलब होता है नीचे। पहला वर्ड है हमारे पास अभोर। इसमें एब का मतलब होता है अवे फ्रॉम, और का मतलब होता है ट्रिम्बल। ट्रिम्बल का मतलब होता है कांपना। कोई वस्तु आपको डरावनी लगती है ना, आपको पसंद नहीं है, तो उससे आप क्या करते हैं, कांपते हो, और क्या करते हो, दूर हटते हो। उससे आप क्या करते हो, नफरत करते हो। हेट और डिस्कस्ट, है ना, उसके साथ आप क्या करते हो, घृणा करना, है ना, उसको लाइक नहीं करते हैं, उसको उससे क्या करते हो, नफरत करते हैं। पहला वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है कि घृणा करना, ठीक है। लोथ का मतलब भी घृणा करना। डिस्पाइस का मतलब होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। अबोमिनेट का मतलब होता है घृणा करना, है ना। सो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। लव करना मतलब प्रेम करना उसके साथ। अडोर का मतलब उसकी स्तुति करना या उसको पसंद करना, पसंद करना, या फिर उसको पूजना, ठीक है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। एंजॉय का मतलब होता है कि नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है कि त्यागना, है ना। एब्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम। ज्योर का मतलब होता है स्वीयर। स्वीयर का मतलब होता है शपथ, है ना। शपथ का मतलब होता है कि ओथ, है ना। कोई भी शपथ लेता है, इसके बाद क्या करता है कि रिजेक्ट मतलब त्याग देता है, उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है ना। तो रिजेक्ट सोलेमनली, है ना, कानून के तौर पर उसको क्या कर देता है, त्यागना कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है कि परहेज करना, उसको छोड़ देना, है ना। गिव अप का मतलब होता है कि छोड़ देना, छोड़ देना। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। एडहेयर का मतलब होता है उसके उसका समर्थन करना या उसके साथ चिपके रहना या समर्थन करना। एडॉप्ट का मतलब उसको क्या करना,
गोद लेना, है ना, या फिर उसको बनाए रखना। अलाउ का मतलब होता है कि अन अलाउ का मतलब होता है कि परमिशन देना। नेक्स्ट वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है कि नाउन, है ना। एब का मतलब होता है अवे, ल्यूट का मतलब होता है टू वॉश। ठीक है। अ, आप क्या करते हो कि कुछ काम कर देते हैं गलत, और उससे आपको क्या मिल जाती है, थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, तो उसका आप लोग क्या बोलते हैं, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है कि शुद्धिकरण, स्नान का। जैसे आपने कुछ काम करे, बहुत बुरे काम करे, और आप नदी में चले गए नहाने के लिए, है ना, तो आपको क्या हो गया कि थोड़ा शांति मिल गई, और आपके पाप क्या हो गए, कम हो गए। अ सेरेमोनियल एक्ट ऑफ वॉशिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। सेरेमोनियल का मतलब होता है कि कोई धार्मिक जो काम रहता है, जिसमें आप क्या होते हो, नदी के अंदर क्या होते हैं, वॉश। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को क्या करते हो, धोते हो, या अपने आप को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। प्योरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण करना, है ना। डॉज का मतलब भी होता है शुद्धिकरण। नेक्स्ट वर्ड है अबोमिनेट। अबोमिनेट का मतलब होता है, एब का मतलब होता है अवे फ्रॉम, ओमिन का मतलब होता है लाइकिंग, है ना। अगर आप उसको लाइक करते हैं, है ना, और फिर आप क्या करते हो, उससे दूर जाते हो, मतलब आप उसको क्या करते हैं कि पूरी तरह से उसके साथ क्या करते हो, घृणा करते हो, तभी तो आप उसको क्या करते हैं, या नफरत करते हो। ठीक है। तो अवे फ्रॉम लाइकिंग, है ना, जब आपको कोई अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, लाइक करते हो, लेकिन आप उससे क्या कर रहे हो, दूर जा रहे हैं, मतलब टू स्ट्रॉन्ग, टू डिसलाइक स्ट्रांगली, है ना, आप उसको बहुत मजबूती से क्या करते हो, नापसंद करते। हेट का मतलब होता है कि नफरत करना, घृणा करना, है ना। लोथ का मतलब होता है घृणा करना। डिस्पाइस का मतलब होता है तिरस्कार करना। ठीक है। डिटेस्ट का मतलब होता है कि घृणा करना। एक्सेक्रेट, एक्सेक्रेट का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लव, है ना। लव का मतलब होता है प्यार करना, पसंद करना, है ना। लाइक, एडमायर, एडमायर का मतलब होता है कि प्रशंसा करना। अडोर, अडोर का मतलब होता है कि उसका पूजा करना, है ना, उसको पूजनीय मानना, है ना, या फिर उसको स्तुति करना। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है, एब का मतलब होता है फ्रॉम, अंडा का मतलब होता है सर्च। सर्च का मतलब होता है कि उछाल, है ना, किसी भी वस्तु के भाव, प्राइस में उछाल आता है, मतलब टू एक्सिस्ट इन लार्ज नंबर्स, मतलब कोई वस्तु क्या होती है, बहुत लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अबाउंड। ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लोरिश, फलना, फूलना, है ना। प्रोलिफेरेट का मतलब होता है कि बढ़ना, है ना। थ्राइव का मतलब होता है कि फलना फूलना, है ना, थ्राइव। प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में। ठीक है। क्या मतलब होता है, प्रचुर मात्रा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है घटना। फॉल का मतलब होता है गिरना। लैंग्वेज का मतलब होता है कि दुर्बल होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है, एब्स का मतलब होता है अवे,
कॉन्ड का मतलब होता है टू स्टो, स्टो का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। टू लीव, है ना, टू लीव का मतलब होना कि वहां से आप लोग क्या कर देते हैं, एस्केप फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड। एस्केप का मतलब होता है कि आप लोग क्या करते हो, वहां से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, फरार होना, ठीक है। एस्केप का मतलब होता है कि फरार हो जाना, ठीक है। फ्ली का मतलब होता है, फ्ली का मतलब होता है गायब हो जाना, एस्केप का मतलब फरार हो जाना, है ना। अवॉइड का मतलब होता है कि बने रहना, है ना। स्टे का मतलब रुकना, है ना। वहीं रिमेन का मतलब वहीं बचे रहना। एब्सेंट का मतलब होता है कि अनुपस्थित होना। अवे इज टू बी, नॉट प्रेजेंट। सिनोनिम्स हो जाएगा मिसिंग, गॉन, ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब होता है अनुपस्थित। अटेंटिव का मतलब होता है चौकस। प्रेजेंटिंग का मतलब होता है कि प्रेजेंटिंग का मतलब होता है कि उपस्थित, ठीक है। एब्सेंटली का मतलब होता है एब्स, अवे। ईस्ट का मतलब होता है टू बी, ठीक है। इन एन एब्सेंट माइंडेड मैनर, इन अटेंटिव, है ना। अचौकस, ठीक है। अलर्टली का मतलब होता है कि सावधान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है कि दोष मुक्ति। एब्स का मतलब होता है अवे। ल्यूट का मतलब होता है वॉश, है ना। क्या मतलब होता है, वॉश। टू रिलीज ऑन समवन फ्रॉम हिज गिल्टी, है ना। उसके बुरे कामों से आपको क्या करना है, रिलीज करना है। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, है ना। किसी व्यक्ति के पापों का क्या कर देते हैं, उस पापों को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। रिप्राइव का मतलब होता है कि राहत देना। एमनेस्टी का मतलब होता है माफी करना या क्षमा कर देना, ठीक है। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा देना, ठीक है। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, है ना, आरोप लगाना, ठीक है। एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब का मतलब होता है वर्ब है। एब का मतलब होता है फ्रॉम, सॉर्ब का मतलब होता है सक इन, कंज्यूम ऑल ऑफ वंस अटेंशन और टाइम, है ना। किसी भी व्यक्ति के अटेंशन को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, या उसके टाइम को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्ब। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि एब फ्रॉम सॉर्ब का मतलब सक इन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग इनटू अनदर सब्सटेंस, है ना। अनदर सब्सटेंस से आप लोग कुछ ना कुछ वस्तु को क्या कर देते हैं, ले लेते हैं, है ना। उसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेंस का मतलब होता है एब्स, अवे। टेन का मतलब होता है टू होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़े रहना, ठीक है। सेल्फ डेनियल का मतलब होता है कि विथ होल्ड और रिफ्रेन। क्या मतलब होता है, विथ होल्ड और रिफ्रेन। सिनोनिम्स का मतलब होता है एस्यू, फॉर बियर, है ना, शून, रिनाउंस, क्वाइट, रिस्ट्रेन,
एश्यू का मतलब होता है कि परहेज करना। फॉरबियर का मतलब होता है कि सहन करना। ठीक है। और क्वाइट का मतलब होता है शून। शून का मतलब होता है कि छोड़ना। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। क्वाइट का मतलब होता है कि उसको छोड़ना। रिफ्रेन का मतलब होता है कि रोके या टाले। ठीक है। अवॉइड का मतलब होता है कि छोड़ना। सीज का मतलब होता है कि छोड़ देना। डेसिस्ट। और फिर क्या है हमारे पास रिफ्रेन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डू, कंटिन्यू, है ना। इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है कि शामिल रहो। परस्यू का मतलब होता है परमिट, है ना। परमिट, परस्यू। एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का मतलब एब्स का मतलब होता है अवे। टेम्पटम का मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहलिक लिक्विड, है ना। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट और स्पैरिंग, स्पेशली इन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और फूड, है ना। तो व्यक्ति शराब और नशे से क्या होता है? दूर होता है। मतलब क्या होता है? स्पार्टन होता है, संयमी होता है, टेम्परेट होता है, परहेज रखने वाला। एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी होता है। सेल्फ डिनाइंग का मतलब होता है कि अपने आप को क्या करता है? कि मना करता है। स्पारिंग का मतलब होता है कि संयमी। रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि विरोधी होना उसका। इनटेम्परेट का मतलब होता है और सेल्फ इंटेलेक्ट, आत्मभोगी। इनटेम्परेट का मतलब विलासिता वाला। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है, एब्स का मतलब होता है अवे, टाइन का मतलब होता है टू होल्ड, रिफ्रेनिंग और टू बी अवे फ्रॉम समथिंग। एब्स्टिनेंट, ठीक है। और एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी। तो एब्स्टिनेंट का मतलब होता है संयमी। सेल्फ एब्नेगेटिंग का मतलब होता है आत्म त्यागी। ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंट का मतलब होता है आत्म भोगी। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एब्स, अवे फ्रॉम। ट्रैक्ट का मतलब था टू ड्रॉ, अवे फ्रॉम फिजिकल एग्जिस्टेंस, existing as an idea, feeling or quality, not as an material object। फिलोसॉफिकल का मतलब होता है दार्शनिक। ठीक है। सो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारे पास? कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, है ना। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जटिल या कठिन। ठीक है। एब का मतलब होता है अवे। रूट का मतलब होता है टू पुश। ऑब्सक्यूर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। हार्ड टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हैरान करना। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है कि अस्पष्ट। ठीक है। मिस्टेरियस का मतलब होता है कि गूढ़। डेल्फिक का मतलब होता है गूढ़। क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्यमय, है ना। मिस्टेरियस का मतलब होता है रहस्यमय। एसोटेरिक का मतलब होता है कि हैरान,
कर देने वाला। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि अस्पष्ट। कॉन्सील्ड का मतलब होता है कि छिपा, रहस्य। ठीक है। एंटोनिम्स का आ जाएगा क्लियर, सिंपल, प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कि साधारण, है ना। इंटेंजिबल का मतलब होता है, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है एब ऑफ, अवे फ्रॉम। सर्डियस का मतलब है ड्यूल और टीफ। प्लेनली नॉट ट्रू और सेंसिबल, फुलिश, अनरीजनेबल, सिली, इनकंसिस्टेंट with reason or logic or common sense. ठीक है। Wildly unreasonable, illogical or ridiculous, illogical, logical, rational, sensible, thoughtful, reasonable. Abundance, abundance का मतलब होता है ebb of, away from, प्लस अंडा प्लस राइस इन वेव, है ना। abundance का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। having an ample quantity of something, ठीक है। a quantity that is more than enough, myriad, affluence, bounty, ठीक है। plenty, prosperity, plethora, efficiency, inadequacy, scarcity। scarcity का मतलब होता है कमी होना या अभाव होना, है ना। कमी, adequacy। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है कि बिफोर, to bring forward, for notice, consideration और acceptance। synonyms क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, ग्रोथ, मूव फॉरवर्ड, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, हैम्पर, रिसीट, फ्लाइट और रिटार्ड। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अपरिपक्व, ठीक है। अवर्जन का मतलब होता है, वर्स का मतलब होता है टर्न, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अपोजिशन, एंटीफिथ। सिनोनिम्स क्या हो जाए? अनविलिंगनेस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, ठीक है। अपोजिशन, डिसलाइक, रेडीनेस, विलिंगनेस और अट्रैक्शन, डिजायर, लाइकिंग, ठीक है। फॉन्डनेस का मतलब होता है स्नेह। अवोकेशन का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस, है ना, व्यवसाय, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एब्स, वॉक, टू कॉल प्लस एक्शन, अ हॉबी और माइनर ऑक्यूपेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हॉबी, डाइवर्सन, पास्टन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब्बास। अब्बास का मतलब होता है फादर, ठीक है। अ फादर, ठीक है। अबीस का मतलब होता है फादर, एज टू फेमाइन, अ वुमन हु इज द हेड ऑफ अ कॉन्वेंट। किसी भी कॉन्वेंट की कोई हेड होती है जो वुमन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अबी। अबी का मतलब होता है कि अ लार्ज चर्च टुगेदर विथ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इन अ monks और nuns live और lived in past। ऐसा मठ जहाँ पर भिक्षु क्या करते हैं? निवास करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉइस्टर, है ना। मिनिस्टर, कैथेड्रल, ठीक है। मठ, क्लस्टर का मतलब होता है मठ। अबोट, अबोट का मतलब होता है कि अ मैन हु इज द हेड और सुपीरियर, यूजुअली इलेक्टेड ऑफ अ मोनास्ट्री, है ना। हेड ऑफ मॉन्क्स इन अबे, किसी मठ का मठाधीश। रेक्टर, फ्रायर, ठीक है। तो फ्रायर का मतलब होता है तपस्वी। मोंक का मतलब होता है भिक्षु। आर्कबोट का मतलब होता है महामहिम, ठीक है। एबिल, एबिल का मतलब होता है हैंडी, ठीक है। एबिल का मतलब होता है हैंडी, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग, है ना। कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, प्रतिस्पर्धा, कैपेसिटी, योग्यता, इन एबिलिटी, इन कैपेबिलिटी, इन कॉम्पिटेंस, ठीक है।
एबल का मतलब होता है हैंडी, हैविंग द नेसेसरी मीन्स और स्किल टू डू समथिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एप्ट और कैपेबल, एडेप्ट, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकैपेबल। एबली का मतलब होता है एबिल, हैंडी, एडवर्ड, एडवर्ड, एड्रोइटली, स्किलफुली एंड सक्सेसफुली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंटली, डिसएबिलिटी, लैक ऑफ एडिक्वेट पावर, स्ट्रेंथ और फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। इम्पायरमेंट का मतलब होता है हानि होना, ठीक ठीक है, अयोग्य हो, है ना। एंटोनिम्स क्या होता है, योग्यता। डिसेबल का मतलब होता है कि नॉट हैबल, नॉट हैंडल, टू मेक अनेबल और अनफिट। डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल, जो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। एंटोनिम्स का जाए स्ट्रेंथन, परमिट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या है, बहुत सारे सिनोनिम्स क्या है, वर्ड है। तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।